कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता। हमें लगता है कि हम भी इंट्रोवर्ट हैं। देखिए, कई बार हम इंट्रोवर्ट हो भी सकते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम इंट्रोवर्ट होने का दिखावा कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें लोगों से घुलने मिलने में डर लगता है। हमें लगता है कि लोग हमें पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, कहीं हमारा इंप्रेशन खराब न पड़ जाए, और इसी वजह से हम लोगों से दूर भागने लगते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपके साथ भी कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा है या आप चाहते हैं लोगों से घुलना मिलना और उन्हें जीतना, उनके दिलों को जीतना, तो फिर यह बुक समरी आपके लिए ही है। तो आज की बुक समरी है कैप्टिवेट, द साइंस ऑफ सक्सीडिंग विद पीपल, जिसे लिखा है वनीसा वैन एडवर्ड्स ने। यह समरी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो ज्यादा सोशल बनना चाहते हैं, यानी लोगों से घुलना मिलना बढ़ाना चाहते हैं। अगर सोशल मेलजोल आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है तो इस समरी आपकी परेशानी का हल है। इस समरी में ऐसी बहुत सी काम की इंफॉर्मेशन है जो आपको बेहतर स्पीकर बनने में मदद कर सकती है। किसी को भी एक हफ्ते में कैप्टिवेट कर लेने वाली, यानी किसी पर भी जादू का सा असर करने का सीक्रेट फॉर्मूला इस समरी में है। एक अच्छे सोशल इंसान बनने के लिए इस समरी को केवल पढ़े नहीं, केवल सुने नहीं, बल्कि इसकी लर्निंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, कैप्टिवेट, द साइंस ऑफ सक्सीडिंग विद पीपल बाय वनीसा वैन एडवर्ड्स। इस समरी में ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि इंसान के व्यवहार और बर्ताव को एनालाइज करने पर फोकस किया गया है। अगर आपको यह पता चल जाए कि लोगों को क्या पसंद है और क्या नहीं, तो आपके लिए उनसे इंटरेक्ट करना, यानी कि बातचीत करना आसान हो जाएगा। यहां आप एक सिस्टमैटिक और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क सीखेंगे, जिससे आपके लिए यह प्लान करना आसान हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। हालांकि हम सब बाहर से अलग दिखते हैं, लेकिन अंदर से हम सब एक जैसे ही काम करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर के पीछे एक सीक्रेट फॉर्मूला है और इस समरी में उसे ही बाहर लाया जाएगा। पहले चैप्टर में आप सीखेंगे कि किसी इंसान से मिलने के बाद उससे पहले 5 मिनट में कैसे इंटरेक्ट किया जाना चाहिए। दूसरे चैप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे पहले 5 घंटे में किसी को बेहतर तरीके से जाना जा सकता है। तीसरे चैप्टर में आप देखेंगे कि किसी से पहले 5 साल में कैसे गहरी दोस्ती की जा सकती है। आपकी चिंताएं यहां खत्म होती हैं। इस समरी को सुनते हुए आप ऐसे बहुत से तरीके सीखेंगे जिससे आप और ज्यादा मिलनसार इंसान बन सके। तो आइए शुरू करते हैं इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत इस पहले चैप्टर से, द फर्स्ट 5 मिनट्स। मान लीजिए कि आज आपके जॉब का पहला दिन है। आप नए लोगों से मिलने, नई चीजें सीखने और आपने जो स्कूल में सीखा है उसे यूज करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। आपने सबसे बेस्ट कपड़े पहने हैं, सबसे अच्छे शूज पहने हैं और आप लोगों के सामने खुद को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन आप ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते खुद पर भरोसा खो देते हैं। आप सोचने लगते हैं कि अगर उन्होंने आपको पसंद नहीं किया तो, या आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो आपको पसंद करें, या आपको उनसे कैसे बातचीत करनी चाहिए। अचानक से ये सारे सवाल आपके दिमाग में एक साथ आते हैं और इनका नतीजा ये होता है कि बहुत ज्यादा सोचने के कारण जब आप अपने साथ काम करने वालों के सामने बात करना शुरू करने लगते हैं तब आप हकलाने लगते हैं। हम सभी ने यह मशहूर लाइन सुनी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हालांकि कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी पहला इंप्रेशन आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताता है। किसी भी जगह जाना हो तो पहला दिन ही हमेशा डरावना होता है, भले ही वो जॉब का पहला दिन हो या स्कूल का। तो आपको इन सब चिंताओं से बचाने के लिए आगे आने वाले 2 हैक्स, यानी कि ट्रिक्स, ऐसे हैं जो आपको ऐसा पहला इंप्रेशन देने में मदद करेंगे जिससे लोग आपको पसंद करने लगें। सबसे पहले आप सीखेंगे कि अच्छा इंप्रेशन डालकर किसी का ध्यान कैसे कैप्चर करना है, यानी कि अपनी ओर खींचना है। पहला पावरफुल इंप्रेशन डालने के लिए जरूरी है लोगों का भरोसा पाना। आप भरोसे के 3 लेवल्स के जरिए इसका अचूक तरीका सीखेंगे। पहला तरीका है आपके हैंड के जेस्चर्स, यानी कि हाव भाव। आपके हैंड जेस्चर्स आपकी सोच बताते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह में इस बात का ध्यान रखिए कि आपके हाथ दिखाई दे रहे हैं। उन्हें जेब के अंदर या पीठ के पीछे रखकर छुपाइए मत। अनजाने में ही पहली चीज जो एक इंसान दूसरे इंसान में देखता है वो है उसके हाथ।
पुराने समय में हमारे पूर्वज इसी तरीके से यह तय करते थे कि वो किसी पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। वो सबसे पहले देखते थे कि आपने अपने हाथ में पत्थर या भाले जैसी कोई चीज तो नहीं पकड़ी हुई। अगर सामने वाले इंसान ने हाथ में कुछ नहीं पकड़ा होता, तब दूसरी चीज वो ये देखते थे कि क्या वो अचानक से कुछ पकड़कर उन्हें मार सकता है या नहीं। और इसी तरीके से आज भी हमारे अंदर यही टेंडेंसी है कि हम किसी पर भरोसा करने से पहले उस इंसान के हाथ देखते हैं। दूसरा, सिर्फ आपको विनर नहीं बनना है, विनर जैसा दिखना भी है। हर कोई सक्सेसफुल इंसान का दोस्त बनना चाहता है। तो अगर आप अभी सक्सेसफुल नहीं हैं तो कॉन्फिडेंस ही आपका हथियार है। अब परेशान होना बंद कीजिए। आप बोल सकते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और यह समरी पूरे तरीके से बेकार है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप कॉन्फिडेंट दिख सकेंगे और महसूस भी कर सकेंगे, और वो तरीका है लॉन्च स्टांस का। कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद को कैसे कैरी करते हैं। इसलिए जब आप दूसरों के सामने खुद को कॉन्फिडेंट दिखाते हैं तब उनसे इंटरैक्ट करना आसान हो जाता है। लॉन्च स्टांस का मतलब है कि आप अपना चिन, सिर और चेस्ट को ऊंचा उठाइए और अपने कंधों को थोड़ा नीचे की ओर झुकाकर पीछे कीजिए। अपने हाथों और अपने बगल के बीच में थोड़ा गैप बनाकर रखिए, और आखिर में इस बात का ध्यान रखिए कि आपके हाथ सभी को दिखाई दे रहे हों। यह साबित हो चुका है कि यह स्टांस यानी कि पोस्चर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। यहां पर मेन पॉइंट यह है कि विनर की तरह बात करके, काम करके और इंटरैक्ट करके विनर जैसा माइंडसेट बनाना। तीसरा और आखिरी है कि आई कांटेक्ट बनाना। आप सिर्फ हाथों के जरिए उनका पूरा भरोसा नहीं जीत सकते, इसके लिए आपको आई कांटेक्ट बनाने की भी जरूरत है। आंखें आपकी आत्मा का दरवाजा मानी जाती हैं, इसलिए बहुत से लोग आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं ये जानने के लिए आपकी आंखें पढ़ने की कोशिश करते हैं। रिसर्च के अनुसार लगभग 61% लोग बात करते वक्त आई कांटेक्ट बनाते हैं। इससे यह पता चलता है कि आई कांटेक्ट किसी इंसान के साथ भरोसा कायम करने और गहरे रिश्ते बनाने के लिए कितना जरूरी है। अब जब आपने सामने वाले का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और उसका भरोसा जीत लिया है, अब इस खेल में आगे बढ़कर एक स्पार्क पैदा करने का समय है। हम हर किसी को याद नहीं रखते, हम सिर्फ उन्हें याद रखते हैं जिन्होंने हमारे साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाया हो। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जिनसे हम जुड़ पाते हैं, जिनसे हमें बातें करना पसंद हो, जिनके साथ हम अच्छा समय बिता सकें, जिनके साथ हम अपने बारे में और ज्यादा जान सकें। वो ये 3 तरीके हैं जिनसे आप किसी के साथ भी हो रही किसी बातचीत में वो स्पार्क ला सकते हैं। पहला तरीका है किसी के साथ नपी तुली छोटी मोटी बातचीत करने के बदले लंबी बातचीत करने की कोशिश करें। छोटी बातचीत किसी के साथ की गई वो बातचीत है जो आप नॉर्मली याद नहीं रखते। जैसे आप किसी से उसका हालचाल पूछते हैं या फिर सवाल किए जाने पर सिर्फ 1-2 शब्दों में जवाब देते हैं। इस तरीके की बातचीत को छोटी बातचीत कहा जाता है। ऐसी बातचीत में कोई खास बात नहीं होती जिसे आप याद रखना चाहें। जैसे नॉर्मली आप सामने वाले का नाम या फिर वो टॉपिक जिस पर आपने बात की है याद नहीं रखते। बात करते समय घिसी पिटी नॉर्मल बातें मत कीजिए या फिर ऐसे जवाब मत दीजिए जिससे सामने वाला बातचीत जारी न रख पाए। इसके बदले ऐसी बातचीत करने की कोशिश कीजिए जो कि मीनिंगफुल हो और जिसे जारी रखा जा सके। और यहीं से दूसरा तरीका शुरू होता है, जो है ऐसे टॉपिक खोजना जिस पर लोग बात कर सकें। क्या ऐसे टॉपिक खोजना मुश्किल है जिस पर लोग बात करना पसंद करें? इसका जवाब बहुत ही आसान है। टॉपिक उनके बारे में होना चाहिए। तो आपको ऐसी बातचीत अवॉइड करनी चाहिए जिसमें आप सिर्फ अपने बारे में बात करें। आपको कुछ ऐसे टॉपिक खोजने चाहिए जिसमें आपका और सामने वाले का दोनों का ही इंटरेस्ट हो। दोनों के बीच में कोई कॉमन चीज खोजिए। ऐसा हम कुछ अलग लेकिन मीनिंगफुल सवाल पूछकर कर सकते हैं, और यही तीसरा तरीका है। एक रिसर्चर्स के ग्रुप ने कुछ अनजान लोगों को लेकर सर्वे किया। उन्होंने उन लोगों को 7 सवाल दिए जिसमें से उन्हें 3 सवाल चुनने थे। उनसे ऐसे 3 सवाल चुनने को कहा गया जो उनके हिसाब से बातचीत शुरू करने का आसान जरिया हो। ये वो 3 सवाल हैं जिन्हें ज्यादातर लोगों ने चुना था। पहला, यह पूछने के बजाय कि आपका दिन कैसा गया, पूछिए कि आपके साथ आज क्या खास हुआ। दूसरा, यह पूछने के बजाय कि आज आपका काम कैसा रहा, पूछिए कि आज आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं। तीसरा, यह पूछने के बजाय कि आपकी जिंदगी में क्या नया हो रहा है, पूछिए कि
क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा एक्साइटिंग इवेंट आने वाला है जिसका आपको इंतजार है? आपके सवाल पूछने के तरीके में बदलाव लाने से लोगों का आपके साथ खुलकर बात करना आसान हो जाता है और इसी तरीके से आप बातचीत में स्पार्क लाते हैं। पहले सामने वाले का ध्यान अपनी ओर खींचिए, फिर बातचीत में स्पार्क लाइए और फिर अपने मीनिंगफुल सवालों से बातचीत को जारी रखिए। ये वो 3 तरीके हैं जिनसे आप किसी को भी पहले 5 मिनट में कैप्टिवेट कर सकते हैं। सो इस पहले चैप्टर में जो कि था फर्स्ट 5 मिनट्स, हमने 3+3 ऐसे 6 तरीके सीखे जिनसे हम किसी को भी कैप्टिवेट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं जर्नी में आगे की ओर। सेकेंड चैप्टर, द फर्स्ट 5 आवर्स, यानी कि पहले 5 घंटे। मान लीजिए कि आप बहुत साल बाद एक रियल डेट पर गए हैं और आपको नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए। आपने सामने वाले का ध्यान और भरोसा दोनों जीत लिया है, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि आप उनसे और गहराई से कैसे बात कर सकते हैं। पिछला चैप्टर इस बारे में था कि किसी के साथ 5 मिनट के अंदर कनेक्शन और भरोसा कैसे कायम करना है। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि आप उस इंसान से पहले 5 घंटे में कैसे गहरे कनेक्शन बना सकते हैं। यहां आप सीखेंगे कि कैसे किसी के इमोशंस को आसानी से पढ़ा जा सकता है, उनके एक्शंस का अंदाजा लगाया जा सकता है और कैसे आप उनके साथ गलतफहमी होने से रोक सकते हैं। पहली चीज जो आप सीखेंगे वो ये है कि कैसे किसी की पर्सनैलिटी को जानकर उसे समझा जा सकता है। किसी से बेहतर कनेक्शन बनाने के लिए जरूरी है कि आप ये जानें कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। इससे आप ये जान पाएंगे कि उस इंसान के आसपास आपको कैसे रहना है और उस इंसान को क्या पसंद है और क्या नापसंद। इससे उस इंसान के करीब जाना और उनके साथ बहस को अवॉइड करना आसान हो जाता है। ये वो 5 सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट यानी कि क्वालिटी या खासियत हैं जिन्हें आप अपने आसपास के लोगों में देख सकते हैं। पहला ट्रेट है ओपननेस। ये ट्रेट नए आइडिया को लेकर किसी का नजरिया कैसा है इस बारे में है। क्या वो सभी ओपिनियन को खुलकर एक्सेप्ट और अप्रिशिएट करते हैं या फिर वो अपने पुराने ख्यालात पर अड़े रहते हैं। ओपननेस ये दिखाता है कि आपके सोचने का दायरा कितना बड़ा है। इसलिए ऐसा इंसान बदलाव को जल्दी से अपना लेता है और एडवेंचर पसंद करता है। उसे किसी एक जगह बंद होकर रहना पसंद नहीं होता। दूसरा ट्रेट है कंसेंशियस। ये किसी के कोई काम करने के पहले उसके लिए प्लान और ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी के बारे में है। एक हाईली कंसेंशियस इंसान सेल्फ डिसिप्लिन और भरोसेमंद होता है। एक लो कंसेंशियस इंसान रूटीन और टू डू लिस्ट से ज्यादा बड़े आइडिया और स्ट्रेटेजी को पसंद करता है। तीसरा ट्रेट है एक्सट्रोवर्शन। ये इंसान की सोशलाइजेशन यानी लोगों के साथ घुलने मिलने की जरिए एनर्जी पाने की एबिलिटी के बारे में है। एक हाईली एक्सट्रोवर्ट इंसान लोगों के साथ रहना पसंद करता है और लोगों के बीच में खुश रहता है, जबकि एक कम एक्सट्रोवर्ट इंसान अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है और लोगों के बीच रहना उसकी एनर्जी को कम कर देता है। चौथा ट्रेट है एग्रीबलनेस, यानी किसी इंसान की दूसरे के साथ काम करने की एबिलिटी। ये लोगों की हमदर्दी और वो कितनी आसानी से दूसरों को माफ करते हैं इस बारे में बताता है, जबकि इसके बिल्कुल उल्टा ज्यादा एनालिटिकल और प्रैक्टिकल इंसान होता है जो भावनाओं में न बहकर सोच समझकर फैसला लेता है। पांचवा और आखिरी ट्रेट है न्यूरोटिकिज्म। कोई इंसान अपने आसपास के एनवायरनमेंट की ओर कैसे रिएक्ट करता है ये इस बारे में है। एक हाईली न्यूरोटिक इंसान हर चीज को लेकर चिंता करता है और दिन भर में उसका बहुत बार मूड चेंज होता रहता है। वहीं एक लो न्यूरोटिक इंसान हर समय शांत और सुलझा हुआ रहता है। लोगों को बेहतर और गहराई से जानने के लिए ये वो 5 बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। लोगों से इन ट्रेट्स के हिसाब से इंटरेक्ट करने से आप ज्यादा मीनिंगफुल कनेक्शन बना पाएंगे। अगर आप खुद का पर्सनैलिटी ट्रेट समझ पाएं तो वो और भी ज्यादा हेल्पफुल होगा। इससे आपको यह समझना आसान होगा कि आप किस तरीके के लोगों के साथ रहना चाहते हैं और किस तरीके के लोगों को आप अवॉइड करना चाहते हैं। लोगों की पर्सनैलिटी जानने के बाद लोगों से जुड़ने का दूसरा तरीका है उन्हें एप्रिशिएट करना, यानी उनकी तारीफ करना। सभी को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है और इस बात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना आपको मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने में मदद कर सकता है। अब हम 5 लव लैंग्वेज यानी कि प्यार के 5 अलग अलग तरीकों के बारे में जानेंगे। आपको इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हर इंसान की